गांव में अब भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जगदम्बा बाबू आने वाले हैं। जनता के कष्टों की जानकारी लेने, उनको सुनने। बिना किसी पूर्व भूमिका के ठाकुर सुमेर सिंह ने अपनी बात शुरू कर दी। उन्होंने विकलांग उद्धार समिति गठित की है। विकलांग उद्धार समिति विकलांग को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। लूले लंगड़े लोग भी समाज में बराबरी का जीवन जी सके, यह उनका लक्ष्य है। मैंने आसपास के गांवों से अपाहिजों का विवरण भिजवाया है। जिला अस्पताल के विकलांग विशेषज्ञ उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर जिसकी जैसी आवश्यकता होगी, सहायता की जाएगी। अपनी बात अधिक स्पष्ट करने की मंशा से उन्होंने वाक्यों को तनिक सरल बनाकर समझाया। अगर किसी के पांव लग सकते हैं, नकली पांव लगवाए जाएंगे। किसी के पांव नहीं लग सकते, उन्हें पहियों वाली गाड़ी प्रदान की जाएगी, जिसे वे अपने हाथों से चला सकेगा। अपने गांव से मैंने तुम्हारे बेटे का नाम भेजा है। कल डॉक्टर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ललोना को बैठक में ले आना। कुछ दिनों बाद दंगल वाले मैदान में एक समारोह होगा। उसी समारोह में जगदम्बा बाबू अपाहिजों को ये उपहार वितरित करेंगे। अविश्वास से भरा सुक्कन भौजी का भावाकुल हृदय कृतज्ञता से अवनत हो ठाकुर सुमेर सिंह के चरणों में झुक गया। भूमि पर से उसका माथा उठा भी नहीं कि वे आगे कुछ कहे बिना मुड़कर बैठक की ओर बढ़ गए। विहल सुक्खन भौजी को यही प्रतीत हुआ कि क्षण भर पूर्व उससे कुछ डग दूर ठाकुर सुमेर सिंह नहीं बल्कि कोई चमत्कारी सिद्ध महात्मा खड़े हुए थे। उठी तो महसूस हुआ कि उसकी टहल से थकी टूटी देह एकाएक फुनगी पर हिलोर लेता फूल हो आई है। 15 बरस होने को आए हैं। ललोना को सहज चलता डोलता देख पाने की लालसा करेजे की हुक सी आती। न खुशी से मुंह के कौर देने देती, न खुलकर हंसने बोलने देती है। कौन से जतन नहीं किए। वैद, हकीम, झड़वैये, फुकवैये, टोने टोटके सब अजमा लिए, पर ललोना की निर्जीव टांगों पर किसी जड़ी बूटी मानता मनोती की प्रताप नहीं चढ़ा। टोले में कदम रखते ही पाटी बस्ता लटकाए हुए बच्चों की टोली देख उसकी निष्प्रभ आंखों में हसरत भरी चमक कौंध आई। ललोना भी हट करके मदरसे गया है। बकरीहाइन काकी से नाती भग्गू के संग पकुलियों के सहारे कढिलते कढिलते भग्गू ने उसके आशंकित मन को आश्वस्त किया था। डरो न ननिया, साथ हन ना हम। ललोना की पार्टी बुद्धि का वही उठाकर ले गया है। पहले वह ले जाके छोड़ आया करती थी, पर रोज रोज कब तक दौड़ लगाती। पल भर की अबेर हुई नहीं कि दुल्हनों का जुबान तेल पिए कोड़े सी अंगनई में दाखिल होते ही सड़सड़ाने लगती। कैसे अच्छे लग रहे हैं बच्चे। उनकी कांख में बड़ी सी पाटी दबी है, दूसरे हाथ में छुइया भीगा बुद्धिका। धींगा मुश्ती करते चहकते बतियाते ऐसे आगे बढ़े आ रहे हैं जैसे हिरण शावकों का चौकड़ी भरता झुंड। सहसा उसे लगता है कि गलियारों के दाहिनी ओर चली आ रही टोली में से सबसे ऊंचा, तंदुरुस्त, भरी भरी जांघों वाला बस्ता लटकाए लड़का झूमता चला आ रहा है। उसका ललौना ही तो है। गलियारे की धुनकी कपास जैसी भुसभुसी धूल में उसके नंगे पांव धुसरित हो रहे हैं। बस जांघों पर झूलते पटरे की जांघिया उसके सुंदर तन पर पैबंद सी अखर रही है। अब जांघिया पहनकर मदरसे नहीं जाने देगी। उसकी बराबरी के लड़के पायजामा पहनने लगे हैं। पाई पाई बचा के कुछ रुपये कुजिया में दबा के चौके में गाड़ रखे हैं, सोचकर कि आड़े वक्त काम आएंगे। मगर यो बच्चे की शोभा बिगाड़कर पैसे का क्या सुख। शौक मर गया तो फिर वही निनाद, उपासे के आगे मोदक। निकट आती टोली के बावजूद उसका अधीर हृदय हुड़क रहा है कि खूंटा तोड़ाई गैया सी दौड़ वह अपने ललोना को अंक में कोरिया ले। उसे बता दे वह शीघ्र ही उसके लिए लट्ठे का पजामा और मार्किन की कमीज सिलवा देगी, पाँव में चट्टी भी पहनवा देगी। धनोही खेड़ा की हाट इसी बिफ़े को होती है। चचिया पाए लागी। चचिया चचिया ललोना की कक्षा के बड़े पंडित जी दंड दिहियन हैं। पूरी कक्षा घामे मखड़ी है, घंटा भर से पहले न छोड़ी है। कऊ सरोना पानी पिए के मटका तोड़ दिहिस रहे। ललोना के मुख से अपने लिए चचिया संबोधन सुनकर वह जैसे गहरी नींद से चौंकी। यह तो ललोना नहीं है, अपनी सुभागी दीदिया का बचई है। क्या वह दिवा सपने में दिख रही थी?
दंड की बात सुनकर क्षण भर पहले का कुलांचे भरता हुआ मन खिन्न हो आया। बासी पनेथी बुकुन चुपड़ के खा गया है। भूख के मारे आते कुलबुला रही होंगी। तिस पर आग लगी छिली काक की पीर। कब से सोच रही है कि दोनों बकुलियों के गुलेल के मुख पर उतरी हुई धोती की गुंडरी सी बना के अटका देगी, ताकि काखें काठ की कोंच और छीलन से तनिक बची रहें। मगर ठाकुर सुमेर सिंह के घर से प्रस्ताव उतरन की हर धोती उसकी अपनी ही आबरू को आड़ देने में होम हो जाती है। छिली काक को मरहम लगे तो कौन जतन लगे। आंचल में बंधी कुंजी से घर का ताला खोल भीतर दाखिल होते ही सुक्खन भौजी का हिया फिर से आशा निराशा के गर्त में गोते लगाने लगा। उसे बुलाकर ठाकुर सुमेर सिंह ने जो आस की लौ की तीली दिखाई है, सचमुच पूरी होगी। हो सकता है कोई चमत्कार घट ही जाए। आजकल माने हुए हकीम, वैद्य, सिद्ध तांत्रिक जो नहीं कर पाते, वह शहर के आला लगाए डॉक्टर कर दिखाते हैं। बातें सुनने में आती ही रहती हैं। पिछले साल की ही तो बात है। प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू की जीप दौड़ाने वाला काली चढ़ना अपनी सुना रहा था कि यह जो हमारी बाईं टांग भली चंगी देख रहे हो ना सुक्खन भौजी, असली नहीं है, बस ऊपर से मांस मज्जा असली है। एक रोज ठेला से टकराकर टूटकर झूल गई। हमने उम्मीद छोड़ दी कि अब परवश हो गए, रोजी रोटी के काबिल नहीं रहे। लेकिन भौजी मान गए लोकनायक अस्पताल वालों को। टांग में हड्डी की जगह स्टील की सरिया इतनी सफाई से बैठाई है कि दूसरों पर बोझ होने की गलाजत से बच गए। काली चढ़ना कपोड़ी नहीं है। टांग उघाड़कर उसने एक लंबी सी चीर दिखाई दी। चीर देखते ही उसके मुंह से करुणा की सिसकारी फूट पड़ी। काली चढ़ना ठीक हो सकता है तो उसका ललोना ठीक नहीं हो सकता। कौतूहल से भरे ललोना को मेज पर चित लेट जाने का आदेश देते हुए गले में आला लटकाए डॉक्टर बाबू उसकी मैल अटी देह पर झुकाए। वे कभी उसकी सूखी टांग को तनिक ऊंचा उठाकर देखते, तो कभी टांग टखनों में मोड़ने की कोशिश करते, कभी सूखी सेम की फलियों सी ऐंठी उंगलियों अंगूठों को चुटकी से खींचते दबाते। बीच बीच में वे ललोना के मुख पर प्रतिक्रिया भांपने की कोशिश करते। उससे पूछते भी चल रहे थे कि उंगलियां खींचने, दबाने, टांगों को मोड़ने, उठाने या फिर उठाकर अचानक छोड़ देने से क्या उसे किसी प्रकार के छुअन का बोध हो रहा है। पैदाइश से ही इसकी टांगी बेजान है। सारी कार्यवाही से विस्मित सुक्खन भौजी प्रश्न सुनते ही संकोच में गड़ गई। वह पर्दाधारी मेहरिया पराए मनई से उसकी बदकही कभी नहीं हुई। होती भी है तो संबंधों में लोहरे लगने वालों के संग। यहाँ तक पर ठाकुर सुमेर सिंह समेत मंझकुरिया टोला के लंबरदार पुत्तन सिंह, पंडित माता दीन तिवारी, रजऊ काका, जेठ और ससुर लगने सभी आसीन हैं। मुख खोलने का दुस्साहस कहाँ से जुटाए। गाए बगाहे गलियारे दुआरे सामने पड़ भी गई होगी तो उनके निकलने तक मुंह मूंदे पीठ किए हुए ही खड़ी रही होगी। डॉक्टर ने फौरन सुक्कर भौजी को संकोच तोड़ दिया। मुलायम स्वर में साहस बंधाते हुए बोले, संकोच करोगी तो किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल होगा। इलाज में भी देरी लगेगी, दूसरा कोई ठीक ठाक बता भी नहीं पाएगा। तभी रजऊ काका का ध्यान उसकी ओर गया। चल रही चर्चा से उचट वहीं से बैठे बैठे उन्होंने ऊंचे स्वर में सुक्खन भौजी को डपटा। काहे दिक कर रही हो डॉक्टर बाबू को? जो पूछ रहे हैं बताती काहे नहीं? डॉक्टर साहब ने अपनी जिज्ञासा दोहराई। लड़के की टांगे पैदाइश से ही बेजान है? अब की साहस कर सुक्खन भौजी ने इनकार में सिर हिला दिया। आशय समझ डॉक्टर साहब ने दूसरा सवाल किया। कैसे कह सकती हो कि पहले इसकी टांगों में जान थी? पहिया पहिया अंगनई में डोलत रहे। कहते हुए सुक्खन भौजी का कंठ भर आया, भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। बरसों पूर्व दिठौना लगे ललोना की मोहनी बाल छवि आंखों में तैर गई। तो कब महसूस हुआ कि बच्चे की टांगें काम नहीं कर रही? अकुलाए हृदय को सहेजने की चेष्टा करती हुई वह अवरुद्ध कंठ से बताने लगी कि पहिया पहिया चलते हुए एक रोज ललोना अचानक पेट के बल पड़ रहा और उसी मुद्रा में बड़ी देर तक पड़ा रहा। कड़वे तेल से लेकर वैद्य हकीम न जाने किस किस से तेल जुगाड़ उसकी टांगों में बंधी मालिश की, मगर लुंज हुई टांगों में पिरान नहीं लौटे तो नहीं लौटे।
पोलियो का मामला है। निकट आ खड़े हुए ठाकुर सुमेर सिंह ने उन्मुख होते हुए विचारमग्न डॉक्टर साहब से ने जांच का निचोड़ स्पष्ट किया। मामला हाथ से निकल चुका है। समय पर इलाज के अभाव ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। टांगे कट गई होती, टूट गई होती तो भी इलाज संभव था। नकली टांगे लगवाई जा सकती थी। एक ही उपाय शेष है, बैसाखियाँ या फिर पहिए वाली गाड़ी। मैं जगदम्बा बाबू से सिफारिश करूँगा। सुबह जिला कार्यालय में मेरी मुलाकात भी जगदम्बा बाबू से होगी। परसों पार्टी के महासचिव दिल्ली से आ रहे हैं। पार्टी संगठन को लेकर विशद चर्चा होगी, बात करूँगा। कितने गांव निपट गए हैं? आपके निकट धनुही खेड़ा से लेकर 12 तक अधिक मामले नहीं हैं। विकलांगों के बच्चों की संख्या ज़्यादा है। देहात की ये विडंबना है। अधिकांश बच्चे पोलियो से ग्रस्त होकर अपंगता भोगने को बाध्य हैं। प्रतिक्रिया में ठाकुर सुमेर सिंह गंभीर हुए। ठीक कह रहे हैं। अशिक्षा ने इन्हें अंधविश्वास में जकड़ रखा है। सहायता उपलब्ध होते हुए भी ये टीका लगवाने में विश्वास नहीं करते। चाय नाश्ते के बाद यहाँ से सीधे भरतीपुर निकल लें। चाय नाश्ता वासुदेव बाबू के यहाँ से ही। अच्छा हो शाम तक इस ब्लॉक के शेष तीनों गांव निपट जाएं। ठाकुर सुमेर सिंह के बैठक से निकलते ही डॉक्टर बकुलियों के सहारे झूलती सी ललोना की कृशकाय देह पर करुण दृष्टि डालते हुए सुक्खन भौजी की ओर मुड़े। चिंता छोड़ दीजिए, शीघ्र ही आपका बेटा अपने हमजोलियों की तरह घूमता फिरता नजर आएगा। अब टांगे नहीं लौट सकती, पर अब निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जगदम्बा बाबू से सिफारिश करूँगा, इसे हाथ से चलने वाली पहियों वाली गाड़ी दे दी जाए। आगे बढ़कर उन्होंने सहमे खड़े ललोना के कंधे हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में थपथपाए। ये दोनों हाथ दोनों टांगों का भी काम करेंगे। बस अपनी सेहत का ध्यान रखो बरखुरदार। डॉक्टर बाबू का आश्वासन पाकर सुखन बौची का हृदय उम्मीद से विहल हो आया। अनदेखे जगदम्बा बाबू की छवि एकाएक उसके निष्कलुष सरल हिया में किसी देवता की मूरत सी साकार हो आंखों के आगे झिलमिलाने लगी। आंखें भादों ओआई और कृतकृत्य सी ढुलकते हुए अश्रुओं से देवता की मूरत का अभिषेक करने लगी। सेहत का उलाना डॉक्टर बाबू ने झूठ नहीं दिया। बकरियां पाली किसकी खातिर हैं, पर कभी कभी नीयत डोल जाती है। 4 पैसों का मोह गठिया बेचने को खोवा आउट लेती है। आखिन क्रिया जो अब वह दूध ओटने कढ़ैया में भूले से भी चढ़ाए। घर के रास्ते बढ़ी तो पाया कि सलोने भाई की नौटंकी के आगमन की रोमांचित खुशी की तरह उसके ललोना की टांगों के इलाज की खबर आनन फानन गांव डोल आई है और सभी को उद्वेलित किए हुए है। लोगों की इस टिप्पणी पर कि 14 वर्ष में तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। चलो दुखियारी महतारी की भी भोले बाबा ने सुध ली। वह आंखें पोंछने लगती है और प्रत्युत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह की महानता के बखान के संग जगदम्बा बाबू का जस गाते कृतज्ञता से दोहरी होने लगती। लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कलयुग में गांधी बाबा ने दुखियारों की सुध ली थी, स्वराज दिलाया। उसके बाद विनोबा बाबा लंगोटी धरे गांव गांव बेसहारों के लिए दौड़ते रहे। जगदम्बा बाबू वैसे ही महात्मा अवतारी पुरुष लगते हैं, वरना कौन सा गरीब गुरबा कष्टों पर पुलटिस बांधता है। सब ठाकुर सुमेर सिंह की महिमा का प्रताप है। एक प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू हैं, जो प्रधानी घोंट घोंट छानी रहे मस्ती। गरीब गुरबा का ध्यान तबे तक रहे जब तक प्रधानी के वोटन की दरकार रहे। अब तो भैया गांव में जौन कुछ हुई रहा है, ठाकुर सुमेर सिंह की बदौलत हुई रहा है।